प्यारे बच्चों, वीडियो स्किप करने से पहले एक सवाल का जवाब दो। जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, आपने सुना है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है? इस सवाल का जवाब सोचो और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस नजर आता है। चलिए हम आपसे डिस्कशन करते हैं बीएससी सेकंड सेम के। हमने फोर्थ और सिक्स सेम की क्लासेस चला दी है। सेकंड की आज से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ बच्चों की कॉल आई, सर ऑब्जेक्टिव पढ़ाना, कुछ की कॉल आ रही है सब्जेक्टिव पढ़ाना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव लेके चले क्लास को या सब्जेक्टिव लेके चले। देखो, पढ़ने में दोनों ही है। आपको आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव भी। सर सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है लिखित। जब आप लिखित में लिख के आंसर देते हो, जैसे कोई सॉल्यूशन करा पूरा, वो होता है सब्जेक्टिव। और जब आप ऑप्शन होते हैं चार, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप कहते हैं। तो वो हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर एमसीक्यू बेस्ड कर दिया है। एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। हिंदी में लिखना चाहूं तो बहुविकल्पीय। तो जब हम बहुविकल्पीय पढ़ते हैं तो इन्हें पढ़ने की अप्रोच अलग होती है, और जब हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो इन्हें पढ़ने की अप्रोच अलग होती है। सर मतलब अलग कैसे? पढ़ना तो दोनों में ही, पढ़ना दोनों में ही है, लेकिन सब्जेक्टिव में हम डेरिवेशन होगी, थ्योरम होगी, उनका बकायदा प्रूफ पढ़ते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में प्रूफ का तो कोई सीन ही नहीं होता। वहां तो एक प्रश्न होगा, उसके चार विकल्प होंगे, जो सही होगा वो आपको टिक मार देना है। तो यहाँ पे समस्या यही उत्पन्न होती है, जब हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो कोर्स थोड़ा लेंथी खिंच जाता है। ऑब्जेक्टिव में थ्योरम होगी, थ्योरम को एक्सप्लेन करा जाएगा अच्छे से, एक्सप्लेन करने के बाद उसका रिजल्ट और उस थ्योरम से बनने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता। सब्जेक्टिव में उस थ्योरम का या कुछ भी डेरिवेशन है, उसका पूरा का पूरा प्रूफ भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ समझ पाओगे तभी आप पेपर में उसे अच्छे से कर पाओगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में प्रूफ का तो कोई सीन ही नहीं होता। तो इसलिए मैं आपसे ये चीज क्लियर करने आया हूं कि हम सब्जेक्टिव प्रकार की स्टडी लेके चले हैं ऑब्जेक्टिव की। एक बात तो क्लियर है, अगर आप सब्जेक्टिव टाइप पढ़ते हो तो ऑब्जेक्टिव तो कर ही लोगे, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो तो फिर सब्जेक्टिव टाइप नहीं कर सकते। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप समझो, एक तो होता है आईएएस लिखित में पूरा, और एक होता है एसएससी सीजीएल वगैरह, वहां ऑप्शन होते हैं। तो पढ़ना तो दोनों में है, दोनों में अच्छे से मेहनत लगेगी। ऐसा ये नहीं है कि किसी में मेहनत कम लगेगी या किसी में ज्यादा, दोनों में खतरनाक मेहनत लगेगी। मैं अपना वर्क बता रहा हूँ, मेरा वर्क ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि थ्योरम होगी, डेरिवेशन होगी, उन्हें प्रूफ नहीं कराऊंगा, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा बस। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो सब्जेक्टिव टाइप लेके चल रही है या ऑब्जेक्टिव टाइप लेके चल रही है। जो सा भी टाइप वो लेके चलेगी, हम उसी टाइप को उसी तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आज की क्लास में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क पे ही लेके आया हूँ। बाकी आपकी दो बुक्स होती है, थर्मोडायनेमिक्स और आपकी एक सर्किट फंडामेंटल से रिलेटेड होती है। तो आप मुझे बताओ, आप कौन सी पढ़ना चाहोगे? सेमीकंडक्टर वाली, अर्धचालक वाली, या आपकी ये कौन सी होती है थर्मल फिजिक्स? वो बुक भी बताओ, साथ में ये भी बताओ ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ोगे या सब्जेक्टिव टाइप पढ़ोगे। जो भी आपके माइंड में डाउट है वो तो लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तब धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। बकायदा सबसे पहली चीज है आपको ये समझना है कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़े या सब्जेक्टिव। पहले जाओ अपनी यूनिवर्सिटी देखो, खोल लो, समझो, पढ़ो। उसमें जो भी डिटेल होगी वेबसाइट पे वहाँ चेक करो कि सेकंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव। सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव है, और एक दो यूनिवर्सिटी है जिनमें ऑब्जेक्टिव है। बाकी ज्यादा की मैंने डिटेल चेक करी नहीं थी। आप चेक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसी पैटर्न में उसी तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक, मिलते हैं हम आपसे कल के लेक्चर में। कमेंट में बताना जरूर, और वीडियो को शेयर जरूर क्या करो। व्यूज कमाते हैं, फिर आप कहते हो सर आप रेगुलर नहीं पढ़ाते। अब इतनी मेहनत से क्लास लेक्चर लेते हैं और व्यूज आए ना तो दिल
टूट जाता है। तो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? भावनाओं को समझा करो मेरी, ठीक है? चलो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में टॉपिक के साथ। बुक बतानी है आपको, कौन सी बुक चलाएं, और आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है या ऑब्जेक्टिव पढ़ना है ये भी हमें बताएं। तब तक के लिए थोड़ा सा सोचिए समझिए, बाद में सोच समझ के कमेंट करिए कि सब्जेक्टिव पढ़ना बेहतर है या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, गुड लक।